Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in this lesson we are going to learn about the function definition. So in the last lectures we have seen about the function declaration and the function call. है ना, दो ही चीज़ें हमने देखे हैं, but the main thing about the function is the function definition. यानी अब हमको करना है एक्चुअली फंक्शन का प्रोग्राम. जैसे कि हमने एरिया सर्कल फंक्शन सिर्फ डिक्लेयर किया था, है ना, लेकिन डिक्लेरेशन से कुछ भी नहीं होता. एरिया सर्कल ऑटोमेटिकली नहीं निकलता है. सो दैट मीन्स दैट फंक्शन आई हैव टू राइट माई सेल्फ, यानी वो फंक्शन वो प्रोग्राम मुझे खुद होके लिखना पड़ता है, एंड दैट इज द फंक्शन डेफिनेशन. अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है. ओके, एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए दूसरा फंक्शन लिखना है. सो दैट इज द फंक्शन डेफिनेशन, यानी फंक्शन का प्रोग्राम मीन्स द फंक्शन डेफिनेशन. जैसे मैंने फैक्ट फंक्शन को डिक्लेयर किया था, सो सिर्फ डिक्लेयर करने से फैक्टोरियल नहीं निकलता है. आपको खुद को फैक्टोरियल के लिए क्या करना होगा, प्रोग्राम लिखना होगा. दैट मीन्स यू हैव टू डिफाइन द फंक्शन फॉर द फैक्ट. You have to define the function to calculate area of circle. You have to define the function to calculate area of rectangle and so on. Okay, so अब मुझे एक्चुअली प्रोग्राम लिखना है, फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन लिखना है कि दैट हाउ area of circle should be calculated, or how area of rectangle will be calculated, or how a factorial will be calculated. Okay, so let us see how the function is defined. So this is actually the function definition format. ये है आपको फंक्शन जो लिखना है उसका फॉर्मेट आपको ऐसे यानी ऐसे फॉलो करना है. So देखो, firstly in the format, firstly there should be return type. So actually this first line is very similar with the function declaration. पहली लाइन जो है वो फंक्शन डिक्लेरेशन की जैसे ही है, विद द स्मॉल चेंज, बहुत सिंपल चेंज जहाँ पे या यहाँ पे होगा, और अदरवाइज दिस इज सेम. सो रिटर्न टाइप जो आपने डिक्लेयर किया था, जैसे फॉर एग्जांपल हम साथ में ही फंक्शन भी लिख लेते हैं यहाँ पे. सो रिटर्न टाइप, सो कंसिडर करो मुझे फंक्शन लिखना है टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल के लिए मुझे फंक्शन डेफिनेशन लिखनी है. सो फर्स्ट देयर विल बी रिटर्न टाइप. The return type to calculate area of circle will be float, है ना. area of circle क्या निकलेगा आपका, float type का निकलेगा. So that means return type will be float. Okay, then there will be the function name. आपने जो डिक्लेयर किया है वैसे ही. So हमने डिक्लेयर किया था एरिया ऑफ सर्कल के लिए एरिया अंडरस्कोर सर्कल. ओके, एंड इन ब्रैकेट देयर विल बी आर्ग्यूमेंट्स. वहाँ पे जहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था वहाँ पे आर्ग्यूमेंट का डिक्लेरेशन लिखा था. सो यहाँ पे डिक्लेरेशन के साथ में आपको वेरिएबल भी लिखना है. सो बस इतना ही डिफरेंस है. सो एरिया सर्कल मेथड, एरिया सर्कल फंक्शन, उसमें कौन से टाइप का आर्ग्यूमेंट था आपका, इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट जो कि रेडियस लेता है. ओके, सो दिस विल बी द फर्स्ट लाइन ऑफ द एरिया सर्कल फंक्शन. Okay, and this line, first line of the function definition is called as the function header. ये फंक्शन की हमारी शुरुआत है, and this is called as the function header. Then there will be opening brace. So opening brace indicates start of the function. यहाँ से आपका फंक्शन स्टार्ट हो चुका है. ओके, सो यहाँ पे यानी ध्यान दो, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है ना. क्यों सेमीकोलन नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमारा फंक्शन शुरू हो रहा है, एंड नहीं. ओके, सो ओपनिंग ब्रेस इंडिकेट स्टार्ट ऑफ द फंक्शन, यानी अब यहाँ से आपका एरिया सर्कल फंक्शन शुरू होगा. जस्ट लाइक वी स्टार्ट द मेन फंक्शन. जैसे मेन फंक्शन शुरू करते हैं ना, वैसे ही आपको आपका फंक्शन भी शुरू करना है विद द ओपनिंग ब्रेस. जस्ट लाइक द मेन फंक्शन, हियर इज ऑल्सो द लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन. मेन फंक्शन में भी हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, डिक्लेरेशन लिखते हैं वेरिएबल के. सो सिमिलरली यहाँ पे भी आपके ये प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल लगने वाले हैं, दैट वेरिएबल यू हैव टू डिक्लेयर फर्स्ट. अब जैसे सपोज यहाँ पे एरिया सर्कल फंक्शन में कौन सा वेरिएबल लगने वाला है, हमको एरिया निकालना है. ओके, तो एरिया स्टोर करना है, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, सपोज फ्लोट ए.
ओके जितने भी वेरिएबल आपको यहाँ पे लगने वाले हैं, जैसे हम मेन फंक्शन में भी देखते थे कि कितने वेरिएबल लगने वाले हैं उतने डिक्लेयर करते थे। सो यहाँ पे भी एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको जितने भी वेरिएबल लगने वाले हैं सबसे पहले आपको उनको डिक्लेयर करना है। सो आफ्टर द लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन देयर विल बी द स्टेटमेंट in which you will do the calculations or for which you have written a function. So these will be the number of statement, यानी ये वो statement है जो आपको लिखने हैं to achieve the thing for which you have written the function, यानी जिस लिए आपने फंक्शन लिखा है। सो वेदर इट विल बी कैलकुलेशन और एनीथिंग, जो भी आप यानी फंक्शन जिस चीज़ के लिए लिखा है उसके लिए जितने भी स्टेटमेंट्स लगेंगे बाद में वो आपको नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखने हैं। सो दिस इज एक्चुअली द लॉजिक ऑफ द फंक्शन। ओके ये स्टेटमेंट यानी क्या होंगे, उस स्टेटमेंट में आपके पूरे फंक्शन का लॉजिक होगा। एंड लास्टली देयर विल बी द रिटर्न स्टेटमेंट। सो लेट अस फर्स्टली राइट दिस नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इन दिस एरिया सर्कल फंक्शन। सो ऑफ कोर्स एरिया सर्कल फंक्शन मैंने क्यों लिखा है, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। ओके और उस एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए ये आपको वैल्यू भी दी है। कौन सी वाली वैल्यू है, दैट इज द आर वैल्यू। ठीक है, सो दैट मीन्स इन दिस फंक्शन आई हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल विथ द रेडियस आर। सो देयरफॉर आई विल कैलकुलेट हियर, कैलकुलेट करूंगी मैं। सो सपोज a इक्वल्स टू, so you know what is the formula for area of circle, which is 3.14 r square, that means into r। और आपको वही वेरिएबल लिखना है जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। ओके वेदर इट इज रेडियस पूरा लिखा है तो पूरा यहाँ पे लिखो। सो दिस r इज एक्चुअली द आर्ग्यूमेंट, यानी इस r में जो भी वैल्यू आएंगी, जैसे मैंने सपोज कॉल किया है एरिया सर्कल इन ब्रैकेट 3 लिया था। सो 3, सो आर की वैल्यू कितनी होंगी 3। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल बी कैलकुलेटेड। सो बाद में वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे काम करता है। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ए, सो ओके मुझे यही इतना ही चाहिए एरिया ऑफ सर्कल में, बाकी कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है। सो ओके मैंने कैलकुलेट कर दिया है 3.14 इंटू आर। सो वट एवर वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी स्टोर्ड इन ए। ओके सो इसका मतलब इस मेथड में ए में मेरी एरिया ऑफ सर्कल स्टोर है। देन ओके इतना ही है, बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है दैट इज द रिटर्न स्टेटमेंट। ओके सो ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पे एरिया सर्कल कैलकुलेट करना था, सो मुझे एक ही स्टेटमेंट लगा है। ओके सो देयर कैन बी नंबर ऑफ स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द वर्क, यानी मैंने फंक्शन जिस चीज़ के लिए लिखा है उसके लिए जितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट लगेंगे वो यहाँ पे रहेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही कैलकुलेशन करना था, एरिया ऑफ सर्कल ही निकालना था, तो मेरा एक ही स्टेटमेंट में हो गया। देन आफ्टर दिस नंबर ऑफ स्टेटमेंट देयर विल बी द रिटर्न स्टेटमेंट। सो विद दिस रिटर्न स्टेटमेंट, सो जो भी आपका इसका कैलकुलेशन है या फिर जो वैल्यू आपको यहाँ से रिटर्न करनी है वो वैल्यू आपको एक्सप्रेशन में लिखनी है। सो जैसे मेरा एरिया ऑफ सर्कल मेथड हमने एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए लिखा था। सो ऑफ कोर्स फ्रॉम दिस मेथड और फ्रॉम दिस फंक्शन आई हैव टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एंड इन दिस फंक्शन माय एरिया ऑफ सर्कल इज stored in variable a. So that means with this or in this function I have to return the value of a. a में area of circle है, okay, so from here we will return the value of a, and then there will be closing brace which indicates end of this function, end of this area circle function. So this is how a function is defined. ऐसे हमको क्या करना होता है, कोई भी फंक्शन डिफाइन करना होता है। ओके सो लेट अस राइट वन मोर डेफिनेशन फॉर अनदर फंक्शन। सो सपोज आई वांट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, हमने जो लास्ट टाइम डिक्लेयर किया था उसी फंक्शन को अभी हम डिफाइन करके देखेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है। सो ऑफ कोर्स इट्स रिटर्न टाइप वी हैव डिस्कस्ड, है ना। सपोज हमने रिटर्न टाइप क्या लिया है, इंट लिया है। देन देयर विल बी द मेथड नेम, फंक्शन नेम। सो सपोज फंक्शन नेम है एरिया रेक्ट, और ब्रैकेट में क्या थे हमारे दो आर्ग्यूमेंट, फॉर लेंथ एंड फॉर ब्रेड्थ। सो सपोज हियर वहाँ पे हमको वेरिएबल भी लेने हैं, इंट एल कॉमा इंट बी। ओके एंड देन देयर विल बी ओपनिंग ब्रेस।
देन देयर विल बी लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने के लिए सपोज मुझे और एक वेरिएबल की ज़रूरत है आर। ओके, सो आर में हम क्या स्टोर करने वाले हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्टोर करने वाले हैं। सो आर इज इक्वल्स टू व्हाट, एल इंटू बी। जो वैल्यूज यहाँ पे आएंगी, जो यहाँ पे वेरिएबल लिखे हैं, सो वही वेरिएबल आपको यहाँ पे भी लिखने हैं। सो आर इज इक्वल्स टू एल इंटू बी। सो एल इंटू बी का कैलकुलेट होगा एल इंटू बी एंड इट विल बी स्टोर्ड इन आर एंड देन वी विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ आर एंड देन क्लोजिंग ब्रेस। So this is how a function area rect will be defined. So actually यहाँ पे इतना कुछ आपने इतने नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. So you can return the expression from here also. ओके हम यहाँ पे रिटर्न में ब्रैकेट में क्या दे सकते हैं, डायरेक्टली एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, वेरिएबल भी दे सकते हैं. सो आर को स्टोर करना नहीं है. सपोज मुझे आर भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं. यहाँ से मुझे करना क्या है, सिर्फ लेंथ इनटू ब्रेड्थ की वैल्यू रिटर्न करनी है. सो यू कैन राइट अ सिंगल स्टेटमेंट लाइक दिस ऑल्सो. एल इंटू बी को स्टोर करो, एक वेरिएबल लो, बाद में उसको स्टोर करो और बाद में वो वेरिएबल रिटर्न करने की बजाय यू कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस ऑल्सो. सो रिटर्न जो भी एल और बी की वैल्यू होंगी, सो एल इंटू बी वैल्यू विल बी रिटर्नड. ओके सो यहाँ पे मुझे वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है. सो नहीं है तो आई विल नॉट राइट द लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, और कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है. सो कैलकुलेशन हमने डायरेक्टली किस में लिख दिया है, रिटर्न स्टेटमेंट में ही लिख दिया है. सो आप ऐसा भी कर सकते हो अगर सिंपल कैलकुलेशन है तो. So this is how a function is defined. So now we have completed with the function declaration, function call and the function definition. Okay. So हमने ये तीनों चीज़ें separately देखी है अभी. So now in a program I have to use or we have to use all the three things for using a function. सो कोई एक फंक्शन लिखने के लिए मुझे तीनों चीज़ों की ज़रूरत है जो कि हम एक सिंगल प्रोग्राम में करने वाले हैं. ओके सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी हाउ टू राइट अ फंक्शन इन द प्रोग्राम. यानी प्रोग्राम में हमको फंक्शन कैसे लिखना है. सो ऑफकोर्स देयर वी विल राइट फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल एंड द फंक्शन डेफिनेशन in the same program. So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.